जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ का हिंदी, क्लास 12 का प्यारे बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी। तो क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर 3 में आज देखेंगे संपूर्ण क्रांति का 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 47 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे प्यारे बच्चों, यानी 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संपूर्ण क्रांति का 47 यानी 47 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं जो इस बार 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड इंटर का जो भी स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देंगे 2026 में, उसके लिए जो है संपूर्ण क्रांति चैप्टर, यानी ये कौन सा चैप्टर है? 3 चैप्टर है, चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 से जो है ये क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, यानी 1 का ऑप्शन डी है। डी में क्या है? फ्री प्रेस के मालिक थे। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2025 में पूछा गया है। इस बार बिहार बोर्ड के 2025 में ये क्वेश्चन आया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? यानी जब जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका से जब भारत आए, भारत ही ना आए थे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण कहाँ के निवासी थे? मूल निवासी ये भारत के थे, ये एक इंडियन थे। तो अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? यानी जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका से जब भारत लौटे तो इन्होंने किस पार्टी को ज्वाइन किया था? तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। किस पार्टी को प्यारे बच्चों? कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हो गए थे। तो 2 का ऑप्शन क्या है? डी है। तो अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तीसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर में है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? 1974 का बात हो रहा है प्यारे बच्चों। तो 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो छात्र आंदोलन का किया था प्यारे बच्चों, यानी 3 का ऑप्शन क्या है? डी है। तो 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। 4 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण गए थे, यानी 4 का ऑप्शन क्या है? सी। शिक्षा प्राप्ति के लिए जो है जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे? तो अमेरिका गए थे। 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी 5 का ऑप्शन क्या है? डी है। डी, यानी कौन है इसका आंसर होगा? 5 का डी। डी में क्या है? जयप्रकाश नारायण। 6ठा नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेख का है? तो जयप्रकाश नारायण, यानी 6 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा 6 का ऑप्शन, 6 का ऑप्शन ए होगा। तो व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण जो है जयप्रकाश नारायण जो है समाजवादी लेख का है, यानी जयप्रकाश नारायण ने ही ये अपने भाषण में ये कहा था कि व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये जो भाषण जो दिया था किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण का है। 7वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, 7वां क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति, यानी 7 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी है। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण
क्रांति है प्यारे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो कैसी थी प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन इसका 8 का ऑप्शन ए होगा। ए में क्या है, ए में है बुढ़ापा और बीमारी, बुढ़ापा और बीमारी। तो जयप्रकाश नारायण जो थे जिस समय छात्र आंदोलन का नेतृत्व में जो स्वीकार किए थे, यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व में जो भाग लिए थे, तो जयप्रकाश नारायण की जो स्थिति थी ये यानी ये बूढ़ा थे और बीमार भी थे, यानी बुढ़ापा और बीमारी थे। 9 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होगा बी। बी में क्या है, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। दल विहीन लोकतंत्र जो है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद मूल उद्देश्य में है। और ये प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए 2021 में आया था, 2022 में भी पूछा था और 2023 में भी पूछा था, यानी ये 21, 22, 23 यानी 3 साल लगातार ये क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव। 10 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम था बाउल। क्या था प्यारे बच्चों, बाउल। यानी 10 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, 11 नंबर में लिखा है किसने कहा था अभी नहीं जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो किसने कहा था प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यानी 11 का ऑप्शन क्या होगा, सी। तो किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था प्यारे बच्चों। 12 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो ऑप्शन 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 12 का ऑप्शन इसका डी होगा। क्या होगा, डी। डी में क्या है, विलिंगटन नर्सिंग होम, विलिंगडन नर्सिंग होम में। 13 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो अमेरिका का, यानी 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी कहा गया। आखिर जयप्रकाश नारायण को दलाल क्यों कहा गया अमेरिका का, क्योंकि ये अमेरिका से क्या किया था, पढ़ कर आया था। ये आगे की जो पढ़ाई किया था, ये पूरी पढ़ाई कहाँ किस कंट्री में किया था, तो अमेरिका में किया था, इसलिए अमेरिका का दलाल इसको कहा गया। कौन कहता था, इंडिया का लीडर सब कहता था, यानी भारत के जो नेता थे वही कहते थे। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। 14 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। तो क्या नाम था प्यारे बच्चों, डॉक्टर रहमान। क्या था, डॉक्टर रहमान, यानी 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो 15 का ऑप्शन है, 15 का ऑप्शन क्या है, बी है। तो बी में क्या है, स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव, यानी स्वामी सत्यदेव का ही भाषण सुनकर अमेरिका जाने के लिए इनको प्रेरणा मिला था। किनको, जयप्रकाश नारायण को मिला था। 16 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे प्यारे बच्चों, देखिए तो 14 का ऑप्शन सी है। क्या, 14 का ऑप्शन सी। सी में क्या है प्यारे बच्चों, सदानंद जी। सदानंद जी, प्रेस के जो मालिक थे वो कौन थे, सदानंद जी थे। 17 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था प्यारे बच्चों, तो 17 का ऑप्शन ए है। क्या है, ए। ए में क्या लिखा है प्यारे बच्चों, उमा शंकर दीक्षित को। उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था, इसलिए 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्यारे बच्चों।
18 नंबर में लिखा है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे प्यारे बच्चों? तो बिहार विद्यापीठ से किया था, यानी 18 का ऑप्शन क्या है? डी है। 19 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी, यानी 19 का ऑप्शन डी है। 20 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 ईस्वी में बने थे, यानी 20 का ऑप्शन क्या है? डी है। 21 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है, यानी 21 का ऑप्शन डी है। डी में क्या है? मेला आंचल। मेला आंचल। 22 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गुफर थे। कौन थे? अब्दुल गुफर, यानी 22 का ऑप्शन क्या है? बी है। कौन थे प्यारे बच्चों? अब्दुल गुफर। तो 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश या बिहार राज्य के मुख्यमंत्री अब्दुल गुफर थे। 23 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? अथवा में इसका है लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो कौन प्रसिद्ध हुए थे प्यारे बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण हुए थे, यानी 23 का ऑप्शन क्या है? बी है। इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। और लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण हुए थे, यानी 23 का ऑप्शन क्या है? बी है। 24 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था, यानी 24 का ऑप्शन क्या है? ए है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या था? प्रभावती देवी, यानी 25 का ऑप्शन सी है। 26 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण की है, यानी 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत की उपाधि दी गई थी, तो 1998 ईस्वी में दिया गया था, यानी 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से याद करती है, यानी 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो प्यारे बच्चों पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था, यानी 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किस साल यानी किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 ईस्वी में किया था, यानी 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी का पिताजी का क्या नाम था? तो क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो इसका ऑप्शन 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में क्या है? हरसु दयाल। हरसु दयाल। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हरसु दयाल था। 33 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति क्या है प्यारे बच्चों? एक भाषण है। क्या है? एक भाषण, यानी 33 का ऑप्शन क्या है? बी है। संपूर्ण क्रांति जो थे एक क्या थे? भाषण। और इस भाषण को देने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे।
तो उन्होंने एक छात्र आंदोलन का, यानी छात्र आंदोलन मतलब क्रांति के लिए ये जो है संपूर्ण क्रांति का क्या था, एक भाषण था। 34 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। तो संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण की है। यानी 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा, क्योंकि संपूर्ण क्रांति का जो भाषण जो दिया था कौन दिया था, तो जयप्रकाश नारायण। इसलिए संपूर्ण क्रांति की रचनाकार भी कौन है, जयप्रकाश नारायण ही है। 35 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो किसका है प्यारे बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण का है। यानी 35 का ऑप्शन क्या है, ए है। 36 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो सिताब दियारा में, सिताब दियारा। यानी 36 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। यानी 37 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1974 ईस्वी में हुआ था। यानी 38 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 38 का ऑप्शन ए में क्या है, 1974 ईस्वी में। 39 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 39 का ऑप्शन सी है। क्या है, सी में क्या है, मैगसेस सम्मान। 40 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों 40 नंबर में लिखा है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। तो किस मित्र के साथ रुके थे प्यारे बच्चों, तो ईश्वर अय्यर। तो ईश्वर अय्यर क्या थे, जयप्रकाश नारायण का मित्र थे, और ये कहाँ रहते थे, मद्रास में रहते थे। इसलिए 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है या किसके हाथों में होना चाहिए। तो नई पीढ़ी के यानी 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। तो 42 का ऑप्शन क्या है, ए में क्या है, रामनाथ जी गोयनका के। तो दिनकर जी को रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। 43 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यानी 43 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी प्यारे बच्चों, तो ISC की। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में ISC की परीक्षा दी थी, ISC की परीक्षा दिया था। 45 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो किसके मुंह से प्यारे बच्चों, तो 45 का ऑप्शन डी होगा। डी का क्या है, दीक्षित जी के। तो पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी जो थे वो दीक्षित जी थे। इन्हीं के मुंह से जो है जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, ये बात इन्होंने ही, दीक्षित जी ने ही दिया था। 46 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं। जयप्रकाश नारायण जी किस मित्रता को ठोस मानते हैं। तो अंडरग्राउंड जमाने की, यानी 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों 47 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी को। किसको कहते थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी को। यानी 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण जो है प्यारे बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी को क्या कहते थे, भाई कहते थे।
तो प्यारे बच्चों आज हमने 1 से लेके 47 तक ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति का VVI क्वेश्चन देखें। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड VVI 47 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।